तो राजस्थान का बारह में सहरिया का गाँव में डाको सामने आए छे, डाकी बटे छे, वहां का गाँव ही खा रहे छे, चोर चोर आयो पूरो मामलो उजागर हो छे। नीम जो छे एक ट्रक ड्राइवर ने होशियारी दिखाई, उन्हें ये डाकी पकड़े छे। डाकी जो छे राजस्थान राज्य व्यवस्था भंडारण निगम जो बारह में छे, इंडिया गेट के सामने माल गोदाम से रेलवे को उनके बड़े या जो गोदाम छे। और नीम जो लदान गरेजा शाहबाद किशनगंज का सहरिया परिवार के लेकर ग्राम जो 35 किलो अनाज जो है महीना का महीना दे छे, फ्री में दे छे सरकार। वो पीडीएस को गाँव जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उमसू 50 किलो की कट्टी खोल और प्लास्टिक की उमसू नाज काट रहे जा, कोई में 10 किलो, कोई में 5 किलो, कोई में 6 किलो, जो पूरा जांच को मामलो छे। और ट्रक यूनियन का जो ड्राइवर छे दिनेश सुमन, उन्हें होशियारी दिखार यो चोरी पकड़ी छे, ये रंगे हाथ पकड़े छे। डाकी जो डाकू डाल रहे थे सहरिया परिवार का भाग का जो नाच है, जो राशन डीलर के माध्यम से बटे छे गांव गांव में राशन, जो सहरिया परिवार जो है 35 किलो नाज मिले छे सरकार के फ्री में। और बीपीएल आने 2 रुपया किलो में नाज मिले छे। पर यो पीडीएस को गाँव जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को रसद विभाग जो छे यही लदान कर राशन डीलर तक पुगाऊ छे। तो उनके बीच में ही यो गाँव गायब हो जाओ छे, यानी शिकायत पहली भी आई थी। पर खाल 12 में जो छे रंगे हाथ पकड़ लिया। और जो ट्रक यूनियन का जनरल सेक्रेटरी जो मन्नू पठान, उन जिला रसद अधिकारी जो प्रिया शर्मा जो हुई समाचार दिया, हुई सूचना दी। वो मैडम ठाम पर पूगी, वहां देखी चौकी। अब जांच बटाई जे प्रिया शर्मा जो छे उनको कबूच कहीं की जांच करी जाओगी, जो भी दोषी होगा वहां पर कार्रवाई करेगा। मनु पठान जो छे वो पूरी टीम के साथ ट्रक यूनियन के साथ वहाँ ठाम पे आया। और वहां ये की गए माँ के जाना कितनी बार माई निको और जनो बुक नहीं बढ़ रहे। निको सिस्टम जो रहे कि जो एफसीआई का काटा जो किसानों से गेहूं एफसीआई खरीदे छे 50 किलो की कट्टी की भर्ती हो जाए नाच की गेहूं की, वो गेहूं वैसे कुछ साबुत को साबुती ट्रक में लोड और राशन डीलर के यहाँ जाओ छे रसद विभाग के माध्यम से। तो 12 में जो गड़बड़ जालो पकड़ाई में आए छे, कदेक सूर जो काई तोल कोने ये तो खाल पकड़वाई में आ गयो दिनेश सुमन जो छे उन्हें पकड़ो ट्रक ड्राइवर ने। और फिर उनके बाद में ट्रक यूनियन का पदाधिकारी जो जनरल सेक्रेटरी थे मनु पठान, वो ठाम पाया पदाधिकारी अध्यक्ष वगैरह कोषाध्यक्ष सारा पूरी टीम ट्रक मालिक सब लोग आया। तो यहाँ को कब हो जाए कि यहाँ से जो गाँव डीलर तक जाओ छे, तो वहां जब तो कम घटे छे तो ट्रक यूनियन ट्रक मालिक ट्रक ड्राइवर यहाँ के माथे पड़े छे, यही उनको और जानो पकड़नी पड़े छे पीसा कोडी में। और ये चौड़ा भागे छे, पर चौड़ा यहाँ दूसरा गड्डिया यहाँ डाकी दूसरा गड्डिया छे, जो डाकी छे बरबाड़ा छे जो लोडिंग अनलोडिंग करे छे, वो जो लोड कर रहे थे माल वहां में शामिल छे। यहाँ को आरोप छे यहाँ ने माथा पटकी छे बात जिला रसद अधिकारी से खई छे कहीं को तोल पड़गो कई डाकी कदे शू कर रहे जा अन्नी गाँव खां खप रह जा जो कट्टा में खाड़ ले छे 10 किलो 4 किलो 6 किलो 5 किलो 7 किलो जितनी मर्जी पड़े छे आसो। फिर वहीं टाँका लगा दीजिए, सूतड़ी का टाँका लगा दीजिए, वहीं ट्रक में से चढ़ाओ चौमेर तो साबुत जो सील वाला कट्टा रहे छे वहीं चढ़ा दीजिए। अब बीच में एक यहाँ दो वहाँ तीन वहाँ बीच बीच में जहाँ मुझे गाँव काटे वहाँ कट्टिया नंबर दीजिए ताकि यहाँ तोल न पड़े कोई न। और यह भी बात सामने आई है रसद विभाग भी जो है डीलर तक जो गाँव पुगा जो हुई एक डीलर के ना पुगा हुई 2-4 डीलर के बांटे छे, तो उनमें भी यह चोरी छुप जाऊ छे। तो यो आरोप भी रसद विभाग पर जो है लाग्यो छे। और इनकी जांच होनी चाहिए कि यो पूरा घोटालो जो राजस्थान सरकार का स्तर पर इनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बीपीएल जो सहरिया परिवार है शाहबाद किशनगंज क्षेत्र में जो रहे 12 जिला का, वहाँ परिवार ने हर महीने लार 35 किलो गेहूं फ्री दे छे सरकार। और वो पीडीएस को गेहूं जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उमें यो डाकी जो है डाकी वो डाको डाल रहे जा चोरी कर रहे जा रंगेता पकड़े छे। और जो गोदाम जो है राजस्थान राज्य व्यवस्था भंडारण निगम को नीमसू ये ट्रक में लोड और जा रहे जा ये पकड़ लिया छे। पूरी तस्वीर देख रहे थे दिखा रहे थे वहाँ जो गोदाम से रसद अधिकारी जो है जिला रसद अधिकारी प्रिया शर्मा ठाम पर पूगी जब भी समाचार दिया। एफसीआई का भी अधिकारी आया और ठेकेदार भी आया और ये जो ट्रक यूनियन का पदाधिकारी ये भी आया। यहाँ ना साफ साफ की गए गाँव में चोरी हो रही है। जो गाँव पीडीएस को सहरिया क्षेत्र में जाओ छे शाहबाद किशनगंज में सहरिया के लेकर बटे छे बीपीएल परिवार के लेकर बटे छे राशन डीलर के यहाँ सू
हूँ गांव में चोरी करे जा 50 किलो की कट्टी मसूं 10 किलो 6 किलो 5 किलो 7 किलो 8 किलो जितनी मर्जी पड़े उतने काट रह जा वहां का मुंडा सिर पाजा ट्रक में भर रह जा। तो ट्रक चालक जो दिनेश सुमन जो उन्हें या मुंशियारी अधिकारी डाकी पकड़े जे जो डाकू डाल रहे जा सहरिया का गाँव में। तो सरकारी और जिला प्रशासन ने इनकी जांच करनी चाहिए और मुंडे मुंडे या बात होगी जो अब खाल या कार्रवाई हुई है और निम ट्रक यूनियन वाला नंगा मुगरो जबजार जिला प्रशासन जो છે 12 जिला रसद अधिकारी છે विभाग છે उच्च છે છે अब देखो काई कार्रवाई करे છે या तो लीपापोती हो છે કે નિમ કાર્યવાહી हो છે जो डाकी जो पकड़े जाओ છે वहीं सजा मिले છે क्योंकि निम अपराध हो છે बड़ो कई खदेक शू करे છે को तोल पड़नी चाहिए करोड़ों को घोटाड़ो हो सके છે। मान लो एक कट्टा शू 5-5 किलो 10-10 किलो गेहूं काट रहे थे गेहूं का भाव जान रहे थे काई चाल रहे एफसीआई को 2585 रुपया प्रति क्विंटल जो। तो ये जो गेहूं कटे जी कहाँ जा रहे जा कहीं नहीं सुखाड़ रहे जा और जो 50 किलो की पूरी बढ़ती है वह तो छड़ा ही रह जा और ये 40 किलो 45 किलो 42 किलो ये 47 किलो ऐसा गेहूं क्यों बढ़ रहा जा ट्रक में ये बात ही ले ट्रक यूनियन ने आपत्ति जताई है पूरी। और वहां को खबर हो कि जब वो लोड ले यहाँ सू राशन डीलर के यहाँ जाओ छे तो वहां का माता जो गाँव पड़े छे ट्रक यूनियन वाला माथा पड़े छे ट्रक चालक वाला माथा पड़े छे ट्रक मालिक के माथे पड़े छे और ये कहे छे कि ये चोड़ा भागे छे। तो चोड़ा जो छे वो दूसरा कटे छे डाकी दूसरा कटे छे जो डाकू डाल रहे थे शहरिया का गरीब लोगों का गाँव का पर डाकू जो डाल रहे जा वो पकड़ो गयो छे। अब नहीं की कई जांच होगी या देखभाल वाली बात होगी पर घोटालो जो छे गाँव में डाकी गरीबा का गांव पर डाकू डालता पकड़े गया छे। मेरा नाम दिनेश सुमन है, ग्राम मातनी से हूँ। मैं क्या हुआ? ड्राइवरी करता हूँ, मैं ट्रक चलाता हूँ। मेरी गाड़ी लगी थी केलवाड़ा केदारकुई, ये पीडीएस के गेहूं पे। तो मैं गाड़ी भरा रहा था तो गाड़ी में 2 दांग तो लग चुकी थी। फिर यहाँ पे वो भैया आए, उन्होंने लेवर से कट्टे खुलवा के कट्टे में से थोड़ा थोड़ा माल निकलवाया और 10-15 कट्टे खाली खाली कट्टे मेरी गाड़ी में डलवा दिए। मैंने हाँ मैंने बोला, मैंने कहा भैया मैं नहीं ले जाऊंगा इन खाली कट्टों को, कि तू किसी से भी बात कर ले, अगर नहीं ले जाना हो तो कि उतराई के पैसे दे जा, तेरी गाड़ी को वापस ले जा। फिर वो मैंने सेठ जी को फोन कर दिया, सेठ जी ने मैडम को फोन कर दिया, मैडम से बात की, फिर आप सब लोग यहाँ पे आ गए। माल उतारा जा रहा था मतलब? हाँ माल निकाला जा रहा था इसमें से। ये पूरे कट्टे पैक थे और आपके सामने खोले गए? हाँ। कितना माल निकाला हुआ लोग? इनमें देख लो, इनमें कम से कम 4-4 5-5 किलो 7-7 किलो माल निकला हुआ है। इसका नुकसान आपको हुआ? हाँ 5 से 10-15 किलो तक निकला हुआ है। पूरी बनेगी वो तो वहाँ डीलर है ना, तुला के उतराते हैं इन कट्टों को। अब हम कहाँ से लगे 50 किलो का कहाँ से करेंगे पूरा। माजरा ये पकड़ाई में आया है। मैं ट्रक यूनियन 12 का जनरल सेक्रेटरी हूँ 7 साल से। मन्नू पठान मेरा नाम है। और आज हमने गाड़ियाँ यहाँ फर्स्ट वेयर हाउस में 12 रेलवे स्टेशन के पास में जो माल गोदाम है, सरकारी माल जमा होता है, वो हमने गाड़ियाँ ट्रक यूनियन से डीलरों के लिए भरने के लिए भेजी। डीएसओ डिपार्टमेंट ने हमसे गाड़ियाँ मांगी। डीएसओ डिपार्टमेंट ने ममता जी को अन्नपूर्णा सेवा सहकारी समिति को टेंडर दे रखा है, वो हमारे से गाड़ियाँ मांगती है। हमारी गाड़ियाँ लोड एंड आई तो जो गोदाम के अंदर सील्ड पैक कट्टे होते हैं, जो मशीन से पैकिंग होती है, उनको यहाँ के कर्मचारियों ने खोल के उसमें से 5-5 किलो 10-10 किलो माल निकाला और जबरदस्ती सूतलियों से, मशीन पैकिंग नहीं, सूतलियों से और पैक करके गाड़ियों में लोड कराना चाहता है। और उन्हें हमें इन्फॉर्मेशन दी तो ड्राइवरों को हमने फोन पे बात की तो हमें उल्टी सुल्टी बात कही कि तुम कौन होते हो, क्या है। तो हम लोग, हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया ट्रक यूनियन का, मैं भी खुद साथ आया हूँ, अध्यक्ष वगैरह सब साथ आए। तो यहाँ का जो मैनेजर है वो एक पत्रकार बंधु अमित जी को, उनको भी बोलते हैं अंदर कैसे आए, हमको भी बोलते हैं अंदर कैसे आए। भाई हमने गाड़ियाँ भेजी है, हमारी संपत्ति है वो, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्यान्न का मामला है, तो ये हम सबकी धरोहर का मामला है। गरीबों का राशन है ये, इसमें गालम पेल हो रही है। इससे आपको भी नुकसान होता है? बिल्कुल हमें नुकसान है ना। यहाँ से हमें वे ब्रिज से करके ये लोग इनके सेटलमेंट से बेच देते हैं, कागज भी बना देते हैं 50 किलो की भर्ती के हिसाब से। अब वहाँ डीलर 12 जिले में जितने भी डीलर हैं उनके यहाँ माल ले जाते हैं ट्रकों द्वारा। वहाँ पे एक कट्टा वे ब्रिज होता है, वे ब्रिज होता है। तो वहाँ पे जब यहाँ पे माल निकाल लेंगे ये, तो वहाँ तो 50 किलो उस पर लिखा हुआ है बैग पे, और 50 किलो की पूरी भर्ती होती है, भराई जाती है। अब वहाँ 45 किलो निकलेगा तो पैसा तो हमारा कटेगा ना। तो यहाँ से ले जाने के बाद तो हम जिम्मेदार हैं। वो माल कहाँ गया? वो माल कहाँ गया? तो ये बिना तुलाई के चढ़ाते हैं? बिना तुलाई के चलाते हैं। तो यहाँ पे माल खोल के निकाल रहे हैं।
और डीएसओ का मैडम को बदनाम कर रहे हैं। हमने डीएसओ मैडम को भी बुला लिया है। गोदाम के जो कर्मचारी हैं वो ये बोल रहे हैं कि डीएसओ के आदमी हम खुद बक के जांच हैं। होनी हमने चाहिए डीएसओ मैडम को भी सरकार बुलाया। के लेवल पे जांच इसमें डीएसओ मैडम की कोई गलती नहीं है, लेकिन जांच जांच होनी होनी चाहिए, बिल्कुल सख्ती से जांच होनी चाहिए। ये गपला गमन कहाँ जा रहा है माल? ये देखो आप, ये खुला हुआ माल है, ये कहाँ जा रहा है? आप देखो ना, ये देखो ना, ये निकाला हुआ माल है, कहाँ जा रहा है ये माल? ये गमन ही तो है, गरीबों का खा रहे हैं। ये फ्री में जो बीपीएल के परिवारों हाँ बिल्कुल, उनको ही जाता है ये राशन। यहाँ से निकलने के बाद ड्यूटी आपकी बनती है, यहाँ से निकलने के बाद पूरी लाइबिलिटी हमारी बनती है। अब कम वहाँ पे निकलता है माल तो फिर कम निकलता है तो हमें कटवाना पड़ता है, वो डीलर तो हमसे पैसा काटेगा। अभी कम निकला के जैसे कई बार हमने 5-5, 10-10 ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास सारा, हम आपको अवेलेबल करा देंगे आप चाहोगे तो। तभी तो हम एक्शन मोड में आए हैं, जब तो हमने जांच की है, जांच की तो ये दोषी पाए गए, फिर भी ये चलने नहीं दे रहे, पुलिस की धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एफसीआई का गोदाम में हमारे ड्राइवर को ये बोला गया कि जो तेने 140 कट्टे भरे हैं इनको तू वापस खाली कर, खाली करेगा पैसा दे और भाग जाए यहाँ से, हम तो यही भरेंगे। मतलब दादागिरी फुल। मेरे को खुद को बोला, एक पत्रकार बंधु अमित जी जो रिपोर्टर है उनको बोला आप अंदर कैसे आ गए, तो ये तो दादागिरी होगी ना। नाम बताओ आपका। मन्नू पठान, जनरल सेक्रेटरी ट्रक यूनियन 12। तो मुझे शिकायत मिली थी, उसके बाद मैं यहाँ पे देखने आई थी। तो जो भी यहाँ पे इशू है मैंने निर्देश दे दिए हैं कि आप अगर फटे हुए कट्टे की समस्या आती है कि निकल जाता है, तो उसके लिए मैं निर्देश दिए कि यहाँ पे वेइंग मशीन लगाकर आप पूरा जो प्रॉपर है उसका वेट, उसके बाद ही आप अगर फटने की समस्या आती है उस स्थिति में सिलकर उसको ट्रक ड्राइवर जो है वो उसको लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह का आरोप है कि गरीबों के गेहूं पर डाका डाला जा नहीं, रहा है। वो उसी के लिए डीएसओ ऑफिस होता है कि हम इस प्रकार की चीज़ों पर अपना मतलब नियंत्रण रखें। तो मैं जब मेरे को कंप्लेंट मिली थी तो मैं हैंड टू हैंड यहाँ पर आ गई थी और जो भी कमी है इन कट्टों में तो उनके लिए मैं निर्देश दे दिए हैं, और वेइंग मशीन के बाद ही मतलब जितना भी उनका वेट होगा उसके बाद ही इनको अलाउ करा जाएगा कि ड्राइवर आप को धमकाया भी गया है यहाँ पर। जांच करवाई जाएगी पूरे इशू की। बिल्कुल बिल्कुल। और ड्राइवर को धमकाया भी गया है कि आपके ऑफिस का हाँ, नाम ये मेरे को पता चला कि इन्होंने मेरे डीएसओ ऑफिस के नाम पर इनको धमकाया, जबकि हमारे यहाँ पर ओम प्रकाश नाम का मेरे ऑफिस में कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये और जो भी इस संबंध में कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात करके उस व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट कराया जाएगा ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना आगे ना हो। मैम ये गेहूं कहाँ से कहाँ जाता है और ये गोदाम किसका है, क्या सिस्टम रहता है गेहूं सप्लाई का? ये अभी इंफॉर्मेशन में, क्योंकि रिसेंटली मैंने ज्वाइन करा है, तो वो मैं आपको बताती हूँ बाद में डिटेल्स मिलने के बाद। तो ये अपतानी खबर पर लेर टाई कमेंट करे, फॉलो करो, शेयर करो, ताई हाड़ो तिमा पूरी सिया की खबर दिखाऊंगा।